क्या आप रोते हो? कभी रोए हो? अगर रोए हो तो किसके लिए रोए हो? इस विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। क्या आप रोते हो? आज के लिए मनन चिंतन करने के लिए भाइयों बहनों विषय दिया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 से 18 का प्रसंग है। इसमें हम लोग देखते हैं मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही और इसका रोना इतना था, उसने रोते रोते झुक कर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। एक को सिरहाने दूसरे को पैठाने। दूतों ने उससे कहा, बद्रे आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वो यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, बद्रे आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? यानी कि हम समझ सकते हैं इस मरियम का रोना कितना ज्यादा था। यीशु से पूछते हैं, बद्रे क्यों रोती हैं? स्वर्गदूत पूछते हैं, क्यों रोती हैं? और बाइबल हमें बताता है वो रोती 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 पागल सी हुई थी और रो रही थी, रोई जा रही थी। मरियम का रोने का कारण क्या था? मरियम का रोने का कारण यह था कि उसके प्रभु मृत्यु के वजह से उससे अलग हुए। मृत्यु के वजह से उससे अलग हुए और प्रभु से अलग होना, प्रभु से बिछुड़ना मरियम को इतना तकलीफ दे गया, इतना कष्ट पहुंचाया, इतनी पीड़ा उसको हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बेचारी रोती रही और कैसे और कहां? जहां प्रभु को दफनाया गया वहीं पर बैठी रही, वहीं पर कब्र के बाहर रोती रही। आप समझ सकते हैं भाइयों बहनों, जब इंसान के अंदर एक तड़प होती है, किसी को खोने का दुख होता है, किसी से बिछुड़ने का एक मलाल होता है, इंसान पागल सा हो जाता है, रोता है, बिलखता है। और यही हालत थी मरियम की, इसलिए कब्र के बाहर बैठकर रो रही है। लगातार उससे पूछा जाता है, क्यों रो रही है? और उसका उत्तर एक ही था, मेरे प्रभु को उठा ले गए, मैं नहीं जानती उन्होंने उनको कहाँ रखा है। प्रभु से बिछुड़ना, प्रभु से दूर हो जाना, प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाना, उसके लिए इतना पीड़ादायक था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और रो रही थी। भाइयों बहनों, हम सभी रोते हैं, हमारे जीवन में हम सभी रोते हैं, कहीं कारणों को लेकर, कहीं कारणों को लेकर। और वो कारण क्या है? उन कारणों पर अगर हम मनन चिंतन करें, कारण क्या है हमारे रोने का? हमारे स्वार्थ से संबंधित बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारे हमारी जरूरतें हैं, बहुत सारे हमारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे हमारे आशाएं हैं, बहुत सारे हमारे अभिलाषाएं हैं। जब वे सब पूरे नहीं होते हम लोग रोने लगते हैं। ये सब पूरे नहीं होते तो हम रोने लगते हैं। प्रभु यीशु ने यरूशलेम की स्त्रियों को रोते हुए जब देखा था, उनसे कहा था, मत रो। अगर रोना ही है सिर्फ अपने पापों के लिए रो, अपने बच्चों के पापों के लिए रो।
अगर हमें रोना है तो अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए रोना है, अपने घर परिवार के लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए रोना है। अगर ऐसा रोएंगे तब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु से अलग नहीं होंगे। और ये जरूरी है रोना। जो पश्चाताप करते हुए रोता नहीं वो अलग प्रभु से अलग हो सकता है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए रोना है, प्रभु ने सिखाया। इसलिए हम सीखे मरियम के जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें रोना है जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। मरियम के सामने बात क्या थी? प्रभु यीशु मसीह मर गए थे और उनको दफनाया गया था, कब्र में रखा गया था, इसलिए वो बिलख रही थी, रो रही थी। हमारे जीवन में हम जब पाप करते हैं हम प्रभु से दूर जाते हैं, प्रभु हमसे दूर नहीं जाता। हम प्रभु से दूर जाते हैं और हम प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हमें उस वक्त रोना, उस वक्त पश्चाताप के आंसू बहाने हैं। और ये जरूरी है प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम सबों के लिए यह जरूरी है। ये बात मरियम के जीवन के द्वारा आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है। जब हमें लगता है कि मैं प्रभु से दूर हो गया हूँ, पाप करते हुए, गलती करते हुए, गुनाह करते हुए, अपराध करते हुए मैं प्रभु से दूर हो गया हूँ, मुझे पश्चाताप करते हुए आंसू बहाने हैं ताकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहूं, बना रहूं। अगर ऐसा नहीं रहूंगा, मैं प्रभु से अलग हो जाऊंगा, तब मुझे अनंत काल तक रोना पड़ जाएगा, अनंत काल तक रोना पड़ सकता है। इसलिए उस अनंत काल से रोने से बचने के लिए हमें अब गलती जब होने पर पश्चाताप करते हुए रोना बहुत ही जरूरी है। बात आज के दिन में मरियम के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। मरियम की तड़प प्रभु के लिए इतनी तीव्र थी कि वह प्रभु का दर्शन कर पाई। उसकी तड़प प्रभु के लिए इतनी तीव्र थी कि वो प्रभु का दर्शन कर पाई। तब तक रोती रही जब तक प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। जब प्रभु का दर्शन हुआ उसको आनंद मिला, खुशियां मिली। मरियम की तड़प इतनी थी, प्रभु का दर्शन वो कर पाई। हम भी मरियम की भांति प्रभु का अनुभव पा सकते हैं अगर सच्चे दिल से पाप के लिए पश्चाताप करते हुए रोएंगे तो निश्चित रूप से हम भी प्रभु का दर्शन कर पाएंगे, प्रभु का अनुभव कर पाएंगे। यह जरूरी है। प्रभु का अनुभव करने की एक तड़प, एक जिज्ञासा, एक प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जाके हम प्रभु के लिए, प्रभु की सानिध्य में आने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु में जीने के लिए प्रयास करेंगे। तो भाइयों बहनों, हम आज के इस संदेश को लेकर हम मेहनत करें, परिश्रम करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, बने रहें, प्रभु में आनंद मनाएं। प्रभु के सिवा कोई आनंद नहीं। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय।